हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा पंगा ले लिया बरेली से। आज फिर चर्चा करते हैं शहर की। आइए देखते हैं। ये है चौराया जो कुतुब खाने से आगे पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पुलिस वाले तेल हैं। यहाँ पर टिर्री जो टुक टुक है वो चलती हैं और रिक्शे वालों का रहता है यहाँ पर। आपको अभी आगे और दिखाऊंगा कि कारण क्या है कि यहाँ पर जो ऑन रोड जो सामान रखा हुआ है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों की मोटरसाइकिल वगैरह आप देख सकते हैं कि रोडों पे आई हुई हैं, क्योंकि दुकानें जो हैं वो रोड पे आके सज गई हैं। और पुलिस प्रशासन जो है वो इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मेरी कई बार चर्चा हुई थी, हो सकता है आज भी कोई चर्चा हो कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो उनका कुछ कहना होता है। तो आइए देखते हैं, वो आ चुके हैं। मैं आपके सामने उनकी भैया बात करवाता हूँ। सर, यहाँ पर चलिए ये आप इतना बात जो करिए। अतिक्रमण दिख रहा है, जो आधी रोड पे दुकानें लगा रखी हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? बस हम लगातार इनके जो दफ़ा 34 है, लगातार इनके चालान काट रहे हैं और उच्चाधिकारी को दिशा निर्देश में टाइट भी किया जा रहा है। सर, टाइट करने के बावजूद भी जो जैसे आपको कि मैं मैं अभी आपको दिखा रहा दिखाने हूँ आ कि रहा हूँ देखिए, सबको अभी भी कि सामान रोड रोड पे पे ही ही पड़ है। रखा है। भैया का जैसा और कहना है भैया का कहना है उसके कि हम बावजूद भी चालान ये काटेंगे, रोड कब पे ही है, काटेंगे। जिससे और जाम ये की त्योहार का स्थिति माहौल है। ज़्यादा बनी रहती है। अरे बताइए भैया। लगातार इनके 34 के चालान काटे जाएंगे। जी फिर भी नहीं मानेंगे तो धारा 151 में चालान किया जाएगा। सर, कब? जल्दी ही इसका लगातार चालान तो कट रहे हैं ना, कल भी परसों भी। सर, जाम की स्थिति का कारण बताइए। इससे जाम कैसे बचे, ये तो अगर बताओ। ये चलिए लोग बाकी की बाद ये में धारा बात करते हैं। 34 से नहीं मानते हैं जी और मैं तो दफा आपको और आगे 151 का में चालान दिखाऊंगा, करके इनका क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट बड़े कोर्ट बाज़ार में की पेश तरफ किया भी निकला जाएगा। हूँ आज। इतना हम कहेंगे, क्योंकि ये बाकी हमारे त्योहार है। उच्चाधिकारी साहब सर, जैसा कि अभी और आपने आप कहा सब नहीं, जैसा जानते कि हैं आपने कि अभी कहा, जैसे ये डीएम साहब से त्योहार ऊपर मंत्री वगैरह हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे उनके पास जो शिकायत बड़े जाती है, बाज़ार तो उसके बारे में में बताइए। सुना उसके रहे बारे हैं में ये है या कि भाई ज़्यादा किसी को कुछ कहते हैं, और व्यापारी संगठन व्यापारी हैं, विरोध कर देता है, तो ये तो सबसे उस चीज़ अच्छा में भी हमें अपना जो बचाव सजाया करते जाता हुए है इनके धनतेरस खिलाफ जो पे, भी है वैधानिक इसकी कार्रवाई बहुत की दूर तक जाएगी। चर्चाएं रहती चलिए हैं। सर, मैं आपसे फिर बाद में बात करेंगे। वो ओके। दिखाऊंगा आगे। आइए चलते हैं और देखते हैं बड़े बाज़ार की रौनक। और इस रौनक में बाधक कुछ लोग। साहब, मैं आ रहा था, अभी बड़े बाज़ार की तरफ आ रहा था, तो बहुत जिल्लतें उठानी पड़ रही थी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस रोड पर दुकानें हैं। दुकान के बाहर मोटरसाइकिल होती है। फिर आपको दिखा रहा हूँ जिस ये ये जो सामान लेके आ रहे हैं रिक्शे पे, और इतना लोडिंग होता है। बहुत से देखिए देखिए किस तरह से निकलते हैं। देखिए, आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ खतरे का। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना टिपिकल है इस रोड पे चलना, जो बड़े बाजार का है। और मैं बड़े बाजार में आया था इसकी रौनक का सजावट देखने के लिए। मुझे देखिए, आप जी देखिए, इन लोगों से मैं डर गया। ये लोग कितनी बुरी तरह से रिक्शा चलाते हैं। सामान लदा हुआ इतना होता है। देखिए, इसको परमिशन किसने दी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस गाड़ी को परमिशन किसने दी है? इतना बोझ लाद के लेके जाते हैं, यदि ये किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या हाल होगा किसी का। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रोड पे आज मेरा आने का मेन मकसद ये है कि ये ये जो इतना वजन लेके चलते हैं इस बड़े बाजार में, क्या ये एक खतरा नहीं है? इस पे इतना लोड होता है कि एक छोटे से उससे बांध के चलते हैं। ये कहीं किसी के ऊपर गिर जाए या कहीं। देखिए, आपने रिक्शा भी देखा होगा, टिर्री भी देख लीजिए, टुक टुक जो बड़े बाजार का हाल है साहब। देखिए, आप देखिए कितना वजन लाद के चलते हैं ये लोग। और कोई भी ध्यान दे ही नहीं रहा है कि ये बड़ा बाजार है। ये बरेली की एक शान है। ये बड़ा कहते हैं। यहाँ पर धनतेरस को बहुत अच्छा माहौल होता है। लेकिन इन लोगों के कारण लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया है। इस बाजार में वो भीड़ रहती थी, इसका जवाब नहीं धनतेरस के पास में। लेकिन आज माहौल ये है कि इन रिक्शे वालों ने, टुक टुक वालों ने, लोडिंग वालों ने, इन सब ने इसको घेर लिया है। आप यहाँ चल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको दिखाता, लेकिन वो काफ़ी उधर है। वहाँ पर लोगों की दुकानें, इन दुकानों के बाहर जो दुकान सस्ती हैं, यहाँ पर आदमियों को व्हीकल खड़ा करना चाहिए। वहाँ पर तो दुकानें सजी हुई होती हैं, व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं होती है। उसके बाद इस रोड पे रिक्शे वालों की तो तादाद इतनी है, यदि मैं 1 मिनट के लिए आपको लगा दूँ
तो कम से कम 10 रिक्शे वाले निकलते हैं, 1 मिनट में कम से कम 10। और उनसे ज़्यादा खतरा तो इन लोगों से है, ये इतना माल लाद के लेके जाते हैं। और इस बाज़ार में बहुत लोग चलते हैं, अपने बच्चों को लेके भी चलते हैं, यदि ये उनके ऊपर गिर जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन किसी की इस चीज़ों पे निगाह नहीं जाती है। मैं किला थाने के ये जो सीओ सार हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, एसआई सर से कहना चाहता हूँ कि एक बार इसका माहौल ज़रा जांच करें कि इस रोड पर कितनी किल्लतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आप देखिए, ये देखिए कितना विकट का ये मार्केट है। और देखिए रिक्शों वालों का तो भाई जवाब ही नहीं है, आप पैदल क्या चल ही नहीं सकते, इतना इनका रहता है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कुछ रोक लगाई जाए, और जो सामान जो ले जाते हैं लोडिंग पे लाद के, उनका टाइमिंग में कुछ चेंजिंग की जाए। इन्हें मॉर्निंग सुबह 9 बजे तक का टाइम दिया जाए कि आप 9 बजे तक सुबह डाल सकते हैं, और उसके बाद शाम को आप फिर 9 बजे के बाद 12 बजे तक डाल सकते हैं। इतना टाइम दिया जाए। मैं नहीं चाहता किसी की रोजी रोटी पे लात पड़े, लेकिन मैं ये अभी सुबह का समय है, सुबह की मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो सुबह का समय है, करीबन या अभी बज रहे हैं 11 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। ये उस समय की वीडियो बना के भेज रहा हूँ, और आपको दिखा रहा हूँ कि इस रोड पे इतना हो जाता है शाम तक रश कि इसमें चलना दुश्वार हो जाता है। मैं जो भी प्रवर्तन दल है, या जो भी इस चीज़ को देखते हैं, अधिकारीगण या पुलिस वाले या जो भी देखते हो, प्लीज़ इसको कुछ कार्रवाई करो। ये त्योहार इस बाजार की शान है, और ये इसलिए शान है क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और जो ज्वेलर्स लोग हैं, उनकी एक अलग शान होती है इस धनतेरस पे। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं लगातार जो लाइन से चल रहे हैं,